प्रिय भक्तों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इसे ध्यान से सुने। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलियुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे अगले पन्नों पर। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाय। और देवता चित ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। युवाओं के आइडल बजरंग बली। हनुमान इस कलियुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलियुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। क्यों प्रमुख देव है हनुमान। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। अगले पन्ने पर पहला सबसे बड़ा रहस्य। क्या हनुमान जी बंदर थे। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्रीराम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव इंदादि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लिंकादहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा दूसरा रहस्य। पहला जन्म स्थान। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है, जानिए। दूसरा जन्म स्थान। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था।
तीसरा स्थान, कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहाँ जन्म लिया? पंपा सरोवर अथवा पंपासर, होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे रामभक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिसका खुलासा होगा अगले पन्नों पर। इससे भी बड़ा तीसरा रहस्य, क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी? कलयुग में श्रीराम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा चौथा रहस्य, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्रीराम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्रीराम से याचना करते हैं, यावद रामकथा वीर चरिष्यति महितले तावत शरीरे वत्स्युन्तु प्राणामम न संशयः। अर्थात, हे वीर श्रीराम, इस पृथ्वी पर जब तक रामकथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्रीराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवं में तत्कपिश्रेष्ठ भाविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत ते भाविता कीर्ति शरीरेप्यवस्था लोका ही यावत स्थास्यन्ति तावत स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 1. त्रेतायुग में हनुमान। त्रेतायुग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। 2. द्वापर में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। हनुमान की मदद से कृष्ण ने तोड़ा इनका अभिमान। 3. कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलियुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा 5वां रहस्य, कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुतन अमत राक्षसांतक। अर्थात, कलियुग में जहां जहां भगवान श्रीराम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्मग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत? इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी।